गुलशन ने इस लड़की को बहुत गुस्से से देखा। मेरा झूला खाली करो, मैंने झूले लेने हैं। गुलशन अपने झूले के करीब आते हुए बोली। वो लड़की गुलशन की डांट सुनकर फौरन झूले से उतर गई और झूला गुलशन के हवाले कर दिया। गुलशन 5वीं जमात में पढ़ती थी और अपनी क्लास की एक ज़हीन लड़की समझी जाती थी। अपनी उम्मी के साथ भी घरेलू कामों में मदद करती थी, लेकिन हर मदद वो अपने मूड के मुताबिक करती और आज भी सुबह से इसका मूड खराब था। इसलिए आज स्कूल से छुट्टी होने के बावजूद भी वो घरेलू माहौल में अपनी उम्मी का हाथ नहीं बटा रही थी। बस सुबह ही से अपने पसंदीदा झूले पर झूल रही थी। ये झूला पसंदीदा यूं था कि उसे गुलशन ने अपने अबू से फरमाइश करके बनवाया था। वो अपने बहन भाइयों को भी इस झूले के करीब न आने देती थी, और जब मूड अच्छा होता तो ये और बात थी कि अपने भाइयों को झूले के करीब आने देती थी। और जब आज ये अजनबी लड़की झूले पर बैठी झूला झूल रही थी तो गुलशन को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। गुलशन के डांटने पर इस लड़की ने झूला तो फौरन खाली करके गुलशन के हवाले कर दिया, लेकिन ये लड़की आई कहाँ से थी? गुस्से में गुलशन ने ये सोचा भी नहीं था। गुलशन अपने पसंदीदा झूले पर बैठकर तेज तेज झूले लेने लगी और फिर अचानक कुछ देर बाद गुलशन का यक चौंक गई। इसने इस अजनबी लड़की को गौर से देखा। झूले के तेज हलकोरे सुस्त होने लगे। अजीब सी बात थी कि वो अजनबी लड़की सामने घास पर बैठी गुलशन को झूला झूलते देख रही थी। इसके देखने में गुलशन के लिए प्यार, मोहब्बत और चाहत महसूस हो रही थी। गुलशन ने सोचा, मेरे ख्याल में इस लड़की को पहले मैंने कभी नहीं देखा है। गुलशन के मूड ने ये सोचते ही एक लख्त पलटा खा लिया। अब उसे इस अजनबी लड़की पर प्यार सा आ गया था। वो झूला रोक कर उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हें मेरा झूला पसंद है? आओ अब झूले की बारी तुम ले लो। मेरे गुस्से को महसूस न करना, मैं माजरत करती हूँ। वो अजनबी लड़की गुलशन की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मेरे घर ऐसा झूला नहीं है। तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो और रोजाना मुझे झूला भी झूलने दिया करो। अजनबी लड़की ने जवाबा कहा। दोस्ती का सुनकर गुलशन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। अजनबी लड़की ने गुलशन का हाथ नरमी से अपने दोनों हाथों में थाम लिया। गुलशन बोली, मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है और मेरा झूला भी तुम्हारे लिए हाजिर है। जब तुम्हारा जी चाहे आकर झूला झूल लिया करो। वो दोनों बातें कर रही थीं कि गुलशन को अपनी उम्मी की पुकार सुनाई दी। वो किसी काम के लिए गुलशन को बुला रही थीं। अपनी उम्मी की पुकार पर गुलशन का चेहरा बिगड़ने लगा। अजनबी लड़की ने ये देखा तो फौरन कहा, देखो ऐसा ना करो, आओ हम दोनों इकट्ठे उम्मी की तरफ चलते हैं। तुम्हें अपनी उम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। गुलशन ने अजनबी लड़की की तरफ हैरत से देखा, क्योंकि इस लड़की का लिबास अब रंग बदलने लगा था। लेकिन अजनबी लड़की तेज तेज कदमों से चलते हुए गुलशन की उम्मी की तरफ जाने लगी। गुलशन को भी इसका साथ देना पड़ा। अजनबी लड़की ने गुलशन की उम्मी के करीब जाकर सलाम किया। गुलशन की उम्मी ने सलाम का जवाब दिया और अजनबी लड़की को हाथ से पकड़कर साथ बिठा लिया। गुलशन की उम्मी ने कहा, तुम जरूर गुलशन की दोस्त होगी। लड़की ने जवाब में कहा, जी मैं आज ही गुलशन की दोस्त बनी हूँ। दरअसल मुझे गुलशन का झूला बहुत अच्छा लगा तो मैं झूले पर कुछ देर झूलने आ गई थी। यहाँ फिर वही हैरत अंगेज बात हुई कि इस अजनबी लड़की के लिबास ने रंग बदला। ये लड़की जब से गुलशन को झूले के करीब नजर आई थी, इस वक्त से इसके लिबास ने तीसरी बार रंग बदला था। पहली बार इसके कपड़ों का रंग नीला था, दूसरी बार सब्ज हुआ और अब हल्का आसमानी कलर का हो गया था। ये देखकर गुलशन हैरत भरी आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे कपड़े रंग क्यों बदल रहे हैं? गुलशन की उम्मी गुलशन की बात पर मुस्कुराने लगे और फिर बोले, मेरी भोली बेटी, ये तुम्हारी दोस्त परी है और पाकिस्तान से आई है। गुलशन की उम्मी की इस बात पर अजनबी लड़की और गुलशन दोनों हैरान रह गए। वो अजनबी लड़की बोली, ये अपने कैसे जाना कि मैं परी हूँ? गुलशन की उम्मी ने कहा, वो ऐसे कि मैं जब छोटी थी और गुलशन की उम्र की थी तो मेरी भी एक परी दोस्त बनी थी। इसका नाम महपारा था। बाद में इसे एक देव अगवा करके ले गया था। देव से एक नेक जिन ने इसे आज़ाद करा लिया था
اور پھر اس جن سے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ مہپارا شادی کے بعد مجھ سے کبھی نہیں ملی۔ ہاں، میری شادی پر ایک خوبصورت تحفہ اس نے ضرور بھیجا تھا۔ یہ تحفہ ایک خوبصورت قالین تھا جو ایک طویل عرصے سے میرے کمرے میں بچھا ہوا ہے اور ذرا بھی خراب نہیں ہوا۔ مہپارا نے مجھے پریوں کو پہچاننے کی نشانیاں بتا دی تھی۔ ان نشانیوں سے میں نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ گلشن نے یہ سب سن کر امی سے کہا، امی جان، آپ اتنی گہری ہیں، ہمیں تو اپنے کبھی یہ پری وغیرہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ میری دوست پری بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں غریب لڑکی ہوں اور میرے گھر ایسا جھولا نہیں ہے۔ وہ اجنبی لڑکی جو دراصل پری تھی جوابا بولی، ہم پریاں آسانی سے خود کو انسانوں پر ظاہر نہیں کرتی، لیکن تمہاری امی نے مجھے پہچان لیا۔ تمہاری امی بہت سمجھدار اور اچھی ہیں، تمہیں اپنی امی کی قدر کرنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہ پری اب رخصت ہونے لگی۔ گلشن نے اس سے کہا کہ وہ پھر کب اس سے ملنے آئے گی؟ تو پری نے کہا، میں تب تم سے ملنے آؤں گی جب تم اپنے آپ کو بدلو گی، اپنی امی جان کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرو گی اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور انہیں اپنے جھولے پر جھولنے کی باری دو گی۔ اس کا وعدہ کرو تو میں تمہیں مستقل ملنے آؤں گی۔ گلشن نے بے اختیار پری کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اچھی لڑکی بنوں گی، سب کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤں گی۔ گلشن کی یہ بات سن کر پری کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں پھر تم سے ملنے آؤں گی۔ ہم کو وہ بچے بہت اچھے لگتے ہیں جو بڑوں کا کہنا مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس لڑکی کا روپ بدلنے لگا۔ وہ لڑکی کچھ دیر میں پری بن چکی تھی اور پھر وہ پرواز کرتے ہوئے آسمان پر گلشن اور اس کی امی کی نگاہوں سے دور ہوتے ہوتے تارا بن کر غائب ہو گئے۔